अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मुझे इस मौजू पे आप लोगों से बात करनी थी कि इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान में, वो बिल्कुल यूँ लगता है जैसे ये मुल्क कोई बच्चे चला रहे हैं और वो ये समझते हैं कि जिन पर हम हुकूमत कर रहे हैं वो भी बच्चे हैं। आप लोगों को इस बात का इल्मी है कि जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान पर जो कातिलाना हमला हुआ था, उसकी एफ़आईआर दर्ज नहीं हो सकी थी। बिल आखिर जो मुल्क की आला अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, उसने ये हुक्म दिया कि अगले 24 घंटे के अंदर इसकी एफ़आईआर लिखी जाए, वरना अदालत ख़ुद इस बारे में समोटो एक्शन लेगी। उसके बाद जो पंजाब पुलिस है, उसने जो वज़ीराबाद की पुलिस है, उसने वो केस एफ़आईआर दर्ज कर ली और उसमें क्या जो मुलजिम है वो कौन है, वो वही जिसको सिर्फ 25 मिनट के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। और वो ये जो मुलजिम है जिसका नाम नवीद है, उसको फिर वहाँ अपनी पुलिस चौकी में, पुलिस स्टेशन पर सोफ़े पर बिठाकर उससे बिल्कुल सवालात पूछे जा रहे हैं, जैसे कहीं सहाफ़ी जिस तरह से इंटरव्यू करते हैं, बिल्कुल उस तरह से। अब आप ये सोचिए कि वो मुलजिम है एक साबिक़ वज़ीर आज़म पर और एक बड़ी पार्टी के रहनुमा पर कातिलाना हमले का मुलजिम है। उससे सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि तूने ये हमला क्यों किया? तो वो बता रहा है कि जी ये जो हैं ये अज़ान के वक्त गाने लगते थे और मैं ये समझता था कि ये कौम को गुमराह कर रहे हैं। कौम को गुमराह कर रहे हैं, ये किसके जुमले हैं? ये जो हुकूमत है इस वक्त बरसरे इक़्तिदार, उसके तमाम वज़रा बारी बारी इस जुमले को बोल चुके हैं कि ये कौम को गुमराह कर रहा है, बल्कि कर रहे हैं भी नहीं कहते वो तो। इस ये तहज़ीब और आदाब तो अब कहीं गए वक्तों की बात हो गई। वो तो ये कहते हैं ये कौम को गुमराह कर रहा है और ये फितना है। तो अब फिर उससे ये पूछा जा रहा है, अच्छा तुम्हारे पीछे कौन है? तो वो कह रहा है नहीं, कोई नहीं है मेरे पीछे, तो मैंने खुद ही ये इसको मारने का, सिर्फ मैं और किसी को नहीं, मैं सिर्फ इमरान ख़ान को मारना चाहता था। फिर उससे ये तक नहीं पूछा कि ये जो इतनी महंगी पिस्तौल है तुम्हारे हाथ में, 4-5 लाख की, बल्कि 6 लाख भी लोग कह रहे हैं, तो ये तुम्हारे पास से कहाँ से आई? ये तुमने कब ख़रीदी थी? लेकिन कोई इस किस्म का सवाल तो किया ही नहीं जाना था, क्योंकि जो कुछ उसे बताया गया था वही उससे सवाल भी पूछे जाने थे। फिर जो एक सवाल बनता था बड़ा ज़रूरी, आपको ये हक़ किसने दे दिया कि आप अपने लिए, अपनी पसंद के लिए, अपने अक़ीदे के लिए दूसरे पर पिस्तौल तानें और उसे मार दें? ये तो अगर कुरान पढ़ रखा हो किसी ने भी, हमारे लोगों ने, तो वो ये जानते हैं कि सबसे बड़ा जुर्म तो किसी इंसान की जान लेना है। और आप एक उसको लौंडे को बिठाकर उससे सवाल जवाब कर रहे हैं, जिसके अंदाज से ही ये ज़ाहिर हो रहा है कि इसको ये बयानात रटवाए गए हैं, बिल्कुल किसी रट्टू तोते की तरह वो कहता जा रहा है। और ज़्यादातर लोगों का रद्द-ए-अमल यही था कि ये तो कोई रट्टू तोता है जिसके ये बयान रटवाया गया है और वो दे रहा है। और फिर वो वीडियो रिकॉर्ड करके फ़ौरन ही उसको वायरल करवा दिया गया, सोशल मीडिया पे चल गया, चैनल्स पे चल गया, दुनिया भर के टीवी चैनल्स पर चल गया। आप सोच ही नहीं सकते कि मुल्क का किस कदर तमाशा बनाया गया है इस तरह से। इससे पहला पैगाम तो ये मिला कि ये ऐसा मुल्क है जहाँ पर मज़हब के नाम पर कोई किसी को भी किसी वक्त भी मार सकता है, कत्ल कर सकता है, हलाक कर सकता है। और यही तो दहशत गर्दी होती है। वही पैगाम दुनिया को देना चाह रहे हैं कि जी ये मुल्क है हमारा जहाँ पर कोई भी उठ के एक साबिक़ वज़ीर आज़म, एक बड़ी पार्टी के रहनुमा पर कातिलाना हमला कर सकता है। मंसूबा ये था कि इसका वीडियो वायरल कर दिया जाए ताकि जो असल शवाहिद हैं, जो असल मंसूबा साज हैं और जो कुछ असल में वहाँ पर हुआ, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही ना जाए। न सिर्फ ये कि वो मीडिया पर चलवाई गई, वो वीडियो वायरल की गई, बल्कि ख़ुद वज़ीर दाखिला भी बैठकर ये फरमा रहे हैं, और जो वज़ीर इत्तलात वो भी मोहतरमा ये कह रही हैं कि वो मुलजिम तो मिल गया है, मुलजिम तो इक़रार जुर्म कर लिया है।
کیا یہ اتنا ہی چھوٹا سا جرم ہے جس کا اس طرح سے اقرار ہو جائے اور اس کو دنیا بھی سچ مانے اور خود پاکستان کے لوگ بھی اس کو سچ سمجھے؟ کیا بچے ہیں لوگ؟ کیا لوگوں کے ذہن نہیں ہیں سوچنے کے لیے؟ بہرحال عمران خان کو بہت ہی زیادہ خبردار رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو پر بھی پہلا قاتلانہ حملہ کامیاب نہیں ہوا تھا، گو کہ 70-80 بے گناہ لوگ مارے گئے تھے، لیکن پھر ان پر دوبارہ قاتلانہ حملہ کیا گیا جس میں بہرحال ان کی جان چلی گئی اور اس میں بھی درجنوں بے گناہ لوگ مارے گئے اور ان کے بھی تمام شواہد مٹا دیے گئے۔ اب اس کیس میں بھی بالکل ایسا ہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ خود عدالت نے بھی یہ کہا کہ جب ایف آئی آر کٹنے میں اتنی دیر لگتی ہے تو شواہد وہاں سے غائب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ ایسا ہی ہوا کہ شاید اس میں بھی کوئی ایسے شواہد نہیں مل سکیں گے۔ جو قانون ہے ملک کا وہ یہ کہتا ہے کہ جس پر حملہ ہوا ہے، کیونکہ اصل اس کا ہدف عمران خان تھے، تو وہ جس پہ شبہ ظاہر کر رہے ہیں ان کے ناموں کی ایف آئی آر کٹنی چاہیے، یہاں تک کہ ملک کے صدر کا بھی۔ البتہ صدر کو یہ استثناء حاصل ہے کہ جب تک وہ اپنے عہدے پر فائز ہیں انہیں عدالت میں طلب نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے جسے عدالت میں نہ بلایا جا سکتا ہو، لیکن کیونکہ ان میں سے ایک فوج کے افسر ہیں جو ظاہر اصل حکمران ہیں، تو لہٰذا ان کا نام اس میں ایف آئی آر میں نہیں آیا، اور ایک یہ ملزم جو نوید ہے، بظاہر جو ملزم جس کو بنایا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے، اس کا نام لکھ کے ایف آئی آر جو ہے وہ کاٹ دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے، لیکن اس ایف آئی آر سے بالکل بھی اصل منصوبہ سازوں تک نہیں پہنچا جا سکے گا۔